गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत भगवान जी के दर्शन के साथ। तो सबसे पहले मैं उठ गई थी, मंदिर वाले रूम की लाइट्स ऑफ की, उसके बाद किचन में आके अपने लिए हल्का सा गर्म पानी किया, क्योंकि भाई गर्म पानी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिन की शुरुआत ही गर्म पानी से होती है। और जितना हो सके आप लोग भी गर्म पानी ज़रूर कीजिए, पीजिए, काफ़ी हेल्दी होता है। साथ के साथ मैं आलू वगैरह भी वॉश करके रख दिए, क्योंकि मुझे फ़्राइड राइस बनाने थे। उसके बाद ईशू भी उठ के आ गया था, उनसे भी मैंने गर्म पानी दिया। आप भी अपने बच्चों को गर्म पानी की आदत ज़रूर डालिए, इससे जो पेट की जितनी भी बीमारी होती है वो सब में काफ़ी आराम मिलता है। वो फ्रेश होने चला गया था और तब तक मैंने उसके लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। फ्राइड राइस जैसा कि पहले बताया मुझे बनाने थे, तो मैं इसमें सारी सब्जियां जितनी भी मेरे पास होती है मैं मोस्टली सारी डाल देती हूँ, क्योंकि फ्राई की हुई सब्ज़ी तो मेरा बेटा खा लेता है। वैसे पुलाव में वो सब्जियां ने बहुत कम खाता है, उसको काफ़ी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया था, पनीर वनीर सब को। और अब बारी थी मुझे फ्राइड राइस बनाने की। फ्राइड राइस भी मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, जैसे मैं अपनी सारी सब्जियाँ सरसों के तेल में बनाती हूँ। उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। साथ के साथ मैं किचन की क्लीनिंग भी करी थी, छिलके विलके जो भी थे उन सबको साइड कर रही थी, क्योंकि साथ के साथ अगर किचन क्लीन हो जाता है तो हो जाता है। बाद में तो ऐसा ही रहता है कि बाद में कर लेंगे, कोई नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे। और इधर मैंने सोयाबीन भिगो दिए थे। वैसे हमारे घर में कोई सोयाबीन खा के खुश नहीं होता, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, तो 4-5 मैंने मेरे लिए ही भिगो दिए थे, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं सोया चंक्स। और इधर मैंने फ्राइड राइस बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मिर्ची डाली, उसके बाद प्याज। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाल रखी है, लेकिन फिर भी जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चेक कर लो। इस तरीके से फ्राइड राइस अगर आप बनाओगे तो बड़े ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास बासी चावल कभी भी बच जाते हैं, या फिर आप स्पेशल भी वाइट राइस बनाओ और उसको फ्राई करना हो, तो इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। आप पुलाव को भूल जाओगे, पुलाव से जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने पनीर और टमाटर डाला। उसके बाद मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती, बस ओनली सॉरी थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची डालती हूँ। उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि काली मिर्च का अपना अलग ही टेस्ट होता है। लास्ट में उसमें अच्छे से चावल डाल दो। अगर चावल में थोड़े बहुत लम्स वगैरह हैं तो हाथ से अगर डालोगे तो खिले खिले बड़े ही टेस्टी से हमारे फ्राइड राइस बन के रेडी हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे 2 मिनट के लिए ढक दे। और उसके बाद साथ के साथ मैंने किचन की क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। जिन बर्तनों में मैंने चावल रखे थे उनको मैंने पानी में भिगो दिया था। और ये देखो मेरे बेटे के काम, इधर उधर वो कपड़ों को फैला ही देता है। भाई घर में बच्चे होंगे तो कपड़े फैल ही जाते हैं। टावल वगैरह को भी ऐसे ही वो कर देता है, गिरा देता है इधर उधर। तो चलो मैं भी टावल को बाहर डाल देती हूँ, क्योंकि धूप आनी जल्दी शुरू हो जाती है। तो सोचा कि अच्छे से टावल सूख जाएगा, क्योंकि अब मौसम में काफ़ी ऐसा हो गया है कि गर्मी जैसा लगने लगा है, तो अच्छे से धूप आ जाती है। इधर ये खुद से रेडी हो जाता है, मुझे बस छोटी मोटी चीज़ें इसको रेडी कराने के लिए दे पहनानी पड़ती हैं। तो जितनी देर में रेडी हो रहा था तो सोचा इधर उधर जितने भी टॉयज़ वगैरह बिखरे पड़े हैं उनको भी मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि ये पैर में जब चुभते हैं तो बड़ा ही दर्द होता है। और कई बार आ जाते हैं पैर के नीचे, भले ही हम अपने पैरों को कितना भी बचा ले, लेकिन कोई ना कोई छोटा मोटा टॉय पैरों के नीचे आ ही जाता है। तो इससे पहले ये टूटे और हमारा पैर फूटे, उससे पहले मैं सोचती हूँ कि इनको उठा ही देती हूँ। और उसके बाद ये देखो मेरे ईशू के काम, उसने रसमलाई कल रात को खाई थी और उसने उसका रैपर वहीं फेंक दिया। भाई बच्चों की ये बड़ी गंदी आदत होती है। अब इसको फेंकने आई थी तो सोचा लग गया, तो जितने भी छिलके वगैरह रखे थे उनको भी अच्छे से डस्टबिन में डाल ही आती हूँ, क्योंकि प्याज के छिलके अगर ज़्यादा देर तक किचन में रहेंगे तो वो पूरे किचन को इतना खुशबू वाला बना देंगे कि हमारा मन बार बार किचन को परफ्यूम से छिड़कने का करेगा। तो जितना हो सके प्याज के छिलकों को अवॉइड ही करें। इधर बन के रेडी हो चुके थे मेरे फ्राइड राइस। दिखने में लग रहे हैं ना काफ़ी टेस्टी, और रियली खाने में भी बड़े ही ज़्यादा टेस्टी थे। आप लोग भी बताना आप लोगों को फ्राइड राइस अच्छे लगते हैं या नहीं। उसके बाद मैंने इशू का टिफ़िन भी पैक कर दिया था, फ्राइड राइस ही दिए थे जैसा कि पहले भी बताया। साथ में वाटर बोतल दे के मैंने उसके बैग में डाल दिया। उसके बाद ये आ गया था, क्योंकि मैं किचन में काम करी थी, तो इसको ये होता है कि मम्मी किचन में है तो कोई नहीं, मैं किचन में ही जाके अपने लिए अपना टाई और बेल्ट लगवा लेता हूँ। बाकी तो ये खुद से रेडी हो जाता है, लेकिन टाई बेल्ट मुझे ही लगानी पड़ती हैं। सॉक्स वगैरह आज इसने नीचे से अंडर पैंट पहनी थी, और मैं इसको बोलती हूँ कि अंडर पैंट से पैंट पहनने से पहले सॉक्स पहन लिया कर, लेकिन फिर भी इसको मेरी कहाँ सुननी होती है। और अब परेशान हुआ घूम रहा है कि अब क्या करूँ मैं, सॉक्स तो बार बार नीचे जा रही है। खैर ये तो लगा ही रहेगा, बच्चा है, ऐसे ही धीरे धीरे सीख जाएगा सब कुछ। उसके बाद जो छोटे मोटे टूल्स, किचन के टूल्स वगैरह इसने इधर उधर फैला दिए थे, तो वो भी मैंने डाले, इसको हैंकी दिया। और
ये चल पड़ा था स्कूल। स्कूल ये अपने पापा के साथ जाता है और बेचारे का इतना हैवी बैग है, क्योंकि आज मिक्स बैग रिवीजन थी तो काफ़ी हैवी हो रखा था बैग। वैसे तो हस्बैंड ले लेते हैं, लेकिन आजकल उनके पैर में काफ़ी दर्द चला हुआ तो बेचारे को खुद ही लेके जाना पड़ता है। और मैं इसीलिए नहीं छोड़ने जाती, क्योंकि मेरा जो बानी है वो कभी भी उठ जाता है, वो रोना शुरू कर देता है। उसके जाने के बाद ऐसी कुछ थी मेरी घर की हालत है। इधर मैंने मैले कपड़े जो हैं वो रख दिए थे, क्योंकि कपड़े भी आज धुल नहीं सकते थे, वीरवार है, कल एकादशी हो जाएगी, सैटरडे को ही धुलेंगे। बानी सोने लग रहा है। और ये हस्बैंड के दूध वगैरह रखे हैं, तेल रखा है, उनकी मालिश की थी मैंने पैर की। दूध उन्होंने रात को पिया ही नहीं, क्योंकि पैर के दर्द की वजह से वो जल्दी ही सो जाते हैं और पूरा दिन ऐसे काम वाम करके जिम वगैरह करके थक जाते हैं। इधर मैंने फ्राइड राइस बना दिए थे, ये भी रखी हैं, हस्बैंड खा लेंगे, मैं खा लूँगी। बानी मिर्ची वाला कुछ खाता नहीं। इधर बर्तन है और पानी भी आ चुका है, तो मुझे कैंपर में अपने पानी भी भरना है। इशू चला गया था। और मौसम आजकल काफ़ी साफ़ ही चल रहा है। सबसे पहले मैंने सारे कपड़े जितने भी बालकनी में बार बकेट में रखे थे उनको बड़ी वाली बास्केट में भर के रख दिया, क्योंकि इस बास्केट की तो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती ही रहती है पानी वानी गर्म करने के लिए, तो इसको मैं लेके चली गई। उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैंने कुछ बर्तन तो साफ़ कर दिए, कुछ मेरे रहते थे, सिंक को भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया। और उधर बॉईल होने के लिए रख दिया था हस्बैंड का दूध, क्योंकि वो सुबह वैसे तो शेक पी के जाते हैं, लेकिन अब घर में फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो रखे हैं, तो सोचा कि दूध ही दे दूँ। और रात को भी उन्होंने दूध नहीं पिया था, तो भाई दूध भी इनटेक करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो मैं उनको दूध ही दे दूँगी। अब वो रोटी दूध पी के चले जाएंगे अच्छे से अपना, और थोड़ा बहुत फ्राइड राइस खा के जाएंगे तो वो खा के चले जाएंगे। दूध मैंने छान दिया था, पतीले को मैंने थोड़ा सा गला दिया जिससे वो अच्छे से गल जाए। ये प्लेट भी फ्राइड राइस की थी तो मैंने अच्छे से रख दी, इससे बड़ी जल्दी से गल जाएंगे। फाइनली मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए, किचन साफ़ कर दिया, दूध को ठंडे पानी में रख दिया जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाए और हस्बैंड पी ले। लास्ट में किचन के दोनों टॉवल्स को उसको मैंने धूप में सुखा दिया, क्योंकि भाई धूप आ रही है तो उसका फ़ायदा तो लेना बनता ही है, तो मैंने धूप में सुखा दिया। साथ के साथ मैंने कारपेट को भी झाड़ दिया, क्योंकि अब बारी थी झाड़ू लगाने की। और बच्चों के साथ कारपेट मेरा डेली की डेली गंदा हो जाता है, क्योंकि अब छोटा बेटा भी शरारत करनी उसने शुरू कर दिया, वो चीज़ों को फैलाने लगा है। सबसे पहले मैंने बाहर से झाड़ू लगाया, क्योंकि बाहर से एक बार झाड़ू लग जाए सीढ़ियों से तो ये होता है कि हाँ भाई घर साफ़ हो गया है। मेरा तो ये मानना है कि घर से पहले घर के बाहर साफ़ कर लो, ताकि कोई आने वाला ये ना सोचे कि अरे अब तक सीढ़ियाँ भी साफ़ नहीं हुई हैं। तो मैं सबसे पहले सीढ़ियों को ही साफ़ कर देती हूँ, तीसरे दिन मुझे सीढ़ियाँ साफ़ करनी होती है तो मैं कर देती हूँ। उसके बाद सीढ़ियाँ साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी अंदर। अंदर भी आके मैंने झाड़ू वाड़ू लगाना शुरू किया, और मेरा बानी अभी तक सो ही रहा था। आज ये बहुत ही लेट उठा। और हस्बैंड के कपड़े वपड़े जो इधर उधर फैले पड़े थे उन सबको भी मैंने ले जाके मैले कपड़ों में रख दिया। फाइनली मेरा झाड़ू पूरा हो गया। बालकनी से मैंने सारे कचरे वगैरह को उठा दिया, और उसके बाद लग गई थी मैं पोछा लगाने में। पोछा और डस्टिंग में साथ के साथ करती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं पहले डस्टिंग करूँगी और उसके बाद पोछा लगाऊंगी, साथ साथ मैं पोछा लगाती जाती हूँ और साथ साथ मैं डस्टिंग करती चली जाती हूँ। क्योंकि एक बार पोछा लग जाए तो घर ऐसा साफ साफ दिखता है, और चाहे भले ही हमारा खाना पीना सब पड़ा हो, लेकिन पोछा लगने से मेरा तो ऐसा हो जाता है कि अब मेरा काम फिनिश हो चुका है। पोछा लगाते ही साथ के साथ मैं बाथरूम को भी क्लीन कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग सोचते हैं बाथरूम ही तो है कौन ही देखेगा, लेकिन भाई बाथरूम से भी गंदी स्मेल हमारे पूरे घर में फैलती है, और छोटे छोटे क्वार्टर्स में तो बाथरूम की स्मेल से हमारा पूरा घर स्मेल हो जाता है। तो बाथरूम को भी आप जितना हो सके साथ के साथ क्लीन किया करो भाई। और वाइपर तो अपने बाथरूम में वाइपर और एक ब्रश तो ज़रूर रखो, इससे काफ़ी हेल्प होती है किचन बाथरूम की क्लीनिंग होने में। तो बस आप लोग ये सीमेंट वगैरह देख रहे हो, इसको इग्नोर करना। पता नहीं मेरे से पहले कौन इस क्वार्टर में रह के गया, इतना अच्छा उसने सीमेंट लगा रखा है कि वाइट टाइल्स पे ग्रे कलर की सीमेंट। मुझे बड़ा ही गुस्सा आया था, लेकिन खैर क्या कर सकते, सरकारी क्वार्टर है, और हमारे हाथ में होता है सफाई करनी, बाकी भाई क्या ही कर सकते हैं हम। फाइनली उसके बाद मैंने सारे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा कर दिया था, 11 बज गए थे। उसके बाद बारी थी थोड़ा सा घर को महकाने की, तो रूम फ्रेशनर लगाया और पूरे घर में खुशबू उठा दी। बानी अभी तक सोने ही लग रहा था, और हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि मैं जल्दी आऊँगा, मेरे पैर में दर्द है तो तू खाने की प्रिपरेशन कर दे। तो मैं किचन में आके थोड़ा बहुत देखा कि अच्छे से मेरा किचन सेट है कि नहीं, और उसके बाद लग गई मैं खाने की प्रिपरेशन करने में। खाने में मुझे ज़्यादा कुछ आज नहीं बनाना था, बस सिंपल दाल रोटी ही बनानी थी।
तो सबसे पहले मैंने आटा लगाना शुरू किया। कम ही लगाऊंगी क्योंकि जैसा कि पहले दिखाया फ्राइड राइस बचे हुए हैं, तो मैं फ्राइड राइस खा लूँगी। और उसके बाद हस्बैंड भी थोड़ा बहुत खा के गए हैं, तो कुछ फ्राइड राइस खा लेंगे और बाकी एक दो रोटी खाएंगे, तो एक दो रोटी खा लेंगे। उसके बाद आटा लगा के मैंने रख दिया। और उसके बाद मैंने कट की सैलड। सैलड में मैंने बीट रूट, शलगम और खीरे को कट किया था। लस्सी बना दी हस्बैंड के लिए क्योंकि अब ठंड जाने लगी है और गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो गर्मियों में तो भाई लस्सी बड़ी टेस्टी लगती है। इधर मैंने लस्सी के लिए जीरा भून दिया था और उसको लस्सी में डाल दिया। फाइनली मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया। सैलेड, लस्सी, दाल और रोटी, बस सिंपल ही खाना दिया, ज़्यादा हैवी खाना नहीं दिया। खाना वाना खा के हस्बैंड ने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद हम चले गए थे ईशू को स्कूल से लेने के लिए। छोटा बेटा रो रहा था तो उसकी वजह से मुझे भी जाना पड़ा। वो दोनों उसको स्कूल से लेके आ गए थे। उसके साथ साथ मैंने बानी को भी दूध दिया, दोनों ईशू को और बानी को दोनों को दूध दिया। और ईशू के दूध में थोड़ा सा कोको पाउडर डाला क्योंकि उसे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और बानी से मैं छुपा के रखती हूँ क्योंकि वो सूखा खा जाता है। उसके बाद बारी थी मेरी राशन मंगाने, क्योंकि इस महीने में मैं कैंटीन नहीं जाऊँगी, राशन अपना स्विगी से ही ऑर्डर करूँगी। तो फाइनली मेरा राशन आ चुका था और राशन मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर राशन को भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज़ भी करना है और उसको दिखाना भी है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो राशन मैं आप लोगों के साथ कल की वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आप लोग समझ पाओगे क्योंकि भाई एक दिन में इतनी लंबी वीडियो नहीं हो पाती। फाइनली मैंने राशन सारा सेट कर दिया था और ये देखो ईशू का टिफ़िन, मुझे बड़ा गुस्सा आया टिफ़िन उसका खाली नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने पूरे घर को अच्छे से सेट कर दिया था। तब बानी अपने चिप्स और बिस्किट खाने लग रहा था जो मैंने अभी मंगवाए थे। भाई कुछ भी हो बच्चों का खाने पीने का तो आएगा ही। 4:45 का टाइम हो गया था, थोड़ी देर मैंने भी रेस्ट किया, कुछ खाया पिया, क्योंकि भाई राशन सेट करने में मुझे 1.5 से 2 घंटा लग गया। उसके बाद मैं थोड़ी देर नीचे आ गई। मैं नीचे आके डेली आ जाती हूँ, बच्चे खेल लेते हैं और मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बहुत अपने दिन की बातें शेयर कर लेती हूँ, अपना मन हल्का हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर आके मैंने बानी को सुला दिया। खैर वो बात अलग है कि ये थोड़ी देर ही सोया था, उसके बाद जल्दी उठ गया था। तो उसके बाद बानी को सुलाने के बाद मैंने बच्चों के लिए खीर बना दी थी, क्योंकि आज मुझे बनाना था आलू बैंगन, जो कि इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने खीर बना दी ताकि एटलीस्ट रोटी ना खाए तो खीर से तो अपना पेट अच्छे से भर ही ले। तो मैंने खीर बना दी थी। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो वो इन्हें भी मुझे वॉश करना था। अब मैं साफ़ कर लेती हूँ बर्तन। फाइनली बर्तन मैंने सारे सेट कर दिए हैं। खाना खा लिया, हस्बैंड को खिला दिया। ये बनाई थी मैंने आज आलू बैंगन की सब्ज़ी। आप लोग बताना आपको अच्छी लगती है या नहीं। मुझे तो अच्छी लगती है, हस्बैंड भी खा ही लेते हैं। भाई सब्ज़ी आएगी तो खानी तो पड़ेगी। उनको इतनी अच्छी आलू की सब्ज़ी कोई भी नहीं लगती। लास्ट में मैंने उनके लिए रोटी बनाई। ये कच्ची पक्की रोटी होती है, इसके ऊपर नमक और हल्दी और सरसों का तेल लगाते हैं। काफ़ी अच्छी होती है, पैर पे बांध के आप सो सकते हो, काफ़ी आराम मिलेगा। उसके बाद हस्बैंड फ्रूट्स लेके आए थे, जैसा कि पहले बताया फ्रूट्स पूरे ख़त्म हो रखे थे, तो मैंने इनको भी अच्छे से वॉश करके सेट कर दिया। इसको देखो, इससे मैं कहीं भी हूँ मेरे साथ ही साथ रहना है। मैंने ये भी आज स्विगी से ही मंगाया था राशन के साथ ही, तो मैंने इनको भी प्रॉपरली वॉश करके रख दिया, क्योंकि एक बार सब्ज़ी वॉश हो जाए तो हमें बार बार झंझट नहीं रहता कि अब क्या करें, सब्ज़ी वॉश करनी है, झट से खाना बनाना हो तो हम बस पट से लेंगे और झट से बना देंगे। तो बस सब्ज़ी मैंने अच्छे से सेट कर दी। पूरे घर में चेक किया क्या कुछ घर की कंडीशन है, मुझे अब सेट करना या सुबह मेरी आराम से हो जाएगी। टाइम हो चुका था 11:30 का, तो मेरी इस तरीके से पूरा हॉल बिखरा पड़ा था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। मैं आज टावल उतारना भी भूल गई। जैसा कि पहले बताया राशन ने मेरा बड़ा ही टाइम ले लिया। लेट तो मेरा वैसे आया था, 3 बार करके मैंने मंगवाया था। और इसको देखो सुपरमैन बना घूम रहा है। तो मैंने टावल उतार के अंदर रख दिए, ज़्यादा कुछ नहीं किया। उसके बाद लाइट्सों को ऑफ करना शुरू कर दिया, दरवाजे बंद किए और बालकनी का दरवाज़ा बंद किया, मंदिर के दर्शन किए। मेरी सुबह की शुरुआत भी यहीं से होती है और दिन का अंत भी यहीं से होता है। तो उसके बाद हॉल की भी लाइट्स ऑफ की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।